गैस के बाज़ार में उथल पुथल ज़्यादा है और गैस के बाज़ार में उथल पुथल की वजह यह है कि रूस से गैस की आपूर्ति सीमित होने, कम होने, यूरोप में खासतौर पर पाइपलाइन से नॉर्ड स्ट्रीम के थ्रू। हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि यूरोप के देश मध्य पूर्व के देशों से, क्योंकि दूसरे जो बड़े सप्लायर गैस के दुनिया में रूस के बाद हैं वो तो या तो कतर है या ईरान है या अमेरिका है, खासतौर से जो खाड़ी देश हैं वहाँ से गैस की आपूर्ति यूरोप को बढ़ा दी गई है। और यहाँ तक कि भारत में इस तरीके की खबरें हम आज समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की जो प्रमुख सप्लायर है गेल ना, उसने केवल 18% कीमत बढ़ाई, जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है और उसका असर हमको सीएनजी की और आपके घर में जो पाइप नेचुरल गैस आती है उसकी कीमत में दिखाई देगा। बल्कि कुछ राज्यों में सीएनजी की कीमतें बढ़ भी चुकी हैं, ऑटो सीएनजी की। बल्कि इस तरह की भी की खबर है शुभम कि गेल ने भारत में यूरिया प्रोडक्शन करने वाली और बिजली प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को गैस की सप्लाई में राशनिंग शुरू कर दी है, यानी वो पूरी गैस की आपूर्ति उन कंपनियों को नहीं कर पा रही। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को जो एलएनजी गैस की बड़ी आपूर्ति होती थी वो गजप्राम से होती थी, जो रशिया की सबसे बड़ी गैस सप्लायर कंपनी है। वो एलएनजी भेजती थी समुद्री रास्ते से जो आती है, वो उसकी आपूर्ति में गिरावट आई है और वो गैस भारत नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से भारत में गैस की शॉर्टेजेस की संभावना है। तो इसलिए जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, यानी जो फर्टिलाइजर और पावर कंज्यूमर्स हैं, खासतौर से फर्टिलाइजर कंज्यूमर हैं, उनके लिए गैस की मांग में, गैस की आपूर्ति में कमी होने के संकेत हैं। ऐसे संकेत हमें बाजार से मिल रहे हैं और परोक्ष रूप से भी बाजार में मांग सीमित रहे, इसलिए गेल ने कीमतों में तत्काल तेजी से बढ़ोतरी की है ताकि गैस की खपत कम की जाए। और भारत की समस्या है कि भारत के पास गैस के रिजर्व्स तो हैं पर गैस की आपूर्ति डोमेस्टिक लेवल पर, घरेलू स्तर पर नहीं है। हम पूरी तरह से अधिकांश मामलों में गैस की के आयात पर ही निर्भर हैं। तो गैस एक ऐसा सेगमेंट है जो एनर्जी मार्केट में तेल के बिल्कुल उल्टा चलता दिखाई दे रहा है। तेल में तो गिरावट है पर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है। इसका असर हमें भारत में परिवहन की लागतों पर नजर आएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का 12% वाला स्लैब भविष्य में खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो टैक्स के अलग अलग स्लैब को मिलाने का सुझाव देने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने अधिकतर सदस्य ऐसा मान रहे हैं उस ग्रुप के कि 12% वाला टैक्स स्लैब को हटाया जा सकता है। इस स्लैब में आने वाली वस्तुएं फिर दूसरे स्लैब में शिफ्ट होंगी। सर, सवाल यह है कि 12% के ही स्लैब को घटाने की बात, हटाने की बात क्यों हो रही है? जीएसटी के पूरे ढांचे में काफ़ी परिवर्तन है। एक परिवर्तन हमने देखा जब सरकार ने अनब्रांडेड चीज़ों पर और जो चीज़ें टैक्स के दायरे से बाहर थी उन्हें टैक्स के दायरे में शामिल किया। जीएसटी के कलेक्शन का जो आंकड़ा आया वो सरकार के लिए उत्साहवर्धक था। लगातार 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। उस आंकड़े के भीतर एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने पहले महीने में कंपनसेशन खत्म होने के बाद अपने यहाँ जीएसटी के रेवेन्यू में 14% के आसपास की ग्रोथ रेट दर्ज की। यानी कि जो जीएसटी के कंपनसेशन पैकेज में जितनी ग्रोथ रेट कमिट की गई थी उतनी ग्रोथ रेट राज्यों को मिल गई है। वजह इसकी है कि भारत में थोक महंगाई 14%, 15% के आसपास है। खुदरा महंगाई लगातार बढ़ी हुई है और महंगाई बढ़ने के कारण भारत में ज़्यादातर टैक्सेस एड वैलोरम है, ड्यूटी पर, कीमत पर लगते हैं। तो उसका फ़ायदा हमें जीएसटी के कलेक्शन के तौर पर दिखाई दिया। डिमांड में उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं थी और इसी से उत्साहित होकर सरकार जीएसटी के माध्यम से और भी टैक्स का रेवेन्यू बेहतर करने की प्रक्रिया में जा रही है। अभी जो स्थिति है उसमें 5, 12, 18 और 28 के स्लैब्स हैं, जिसमें जीएसटी की किटी या जीएसटी का जो पूरा राजस्व है, उसका जो संग्रह है, उसमें 5% स्लैब का कंट्रीब्यूशन 10% है, 12% के स्लैब का कंट्रीब्यूशन केवल 8% है, 18% के स्लैब का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 65% है और 28% के स्लैब का कंट्रीब्यूशन 16% है। तो जैसे ही जीएसटी काउंसिल 12% का स्लैब हटाएगी तो ये जो 8% वाले इसके दायरे में आने वाले प्रोडक्ट हैं 18 में शिफ्ट हो जाएंगे। तैयारी ये है कि 18 और 28 का ही स्लैब प्रमुख रूप से स्लैब रखा जाए और 5% का एक स्लैब और रखा जाए, जहां अब अधिकांश उत्पाद जो बिल्कुल शुल्क मुक्त में थे या जीएसटी से बाहर थे वो तो सब आ ही गए हैं। तो अब ये चर्चा काफ़ी समय से होती रही है क्योंकि राज्य सरकारों को रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, मतलब रेवेन्यू के नुकसान के बजाय 15 से 16% तो कम से कम रेट चाहिए टैक्स की। जब 12% का स्लैब हटाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 12% के स्लैब में आने वाले सामान 18% के स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस जीएसटी के पुनर्गठन में एक छोटी सी से महंगाई के झटके के लिए और तैयार रहिए। हालांकि फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी जब उसकी बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। पर 12% स्लैब को बनाए रखने का जीएसटी काउंसिल के लिए अभी फिलहाल कोई तर्क नहीं दिखता क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे जीएसटी की किटी में सबसे छोटा रह गया है।